गुड मॉर्निंग गाइज। आज है 11 जुलाई। हम लोग डिस्कस करने वाले एडिटोरियल फ्रॉम द हिंदू, और इसे मैं बिल्कुल हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा ताकि जो बिगनर्स हैं वो समझ पाएँ। आज क्या क्या हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। एक एडिटोरियल की वोकैबुलरी जैसे कि आपको मिलती है, क्वेश्चन ऑफ द डे वो भी मिलने वाले जो कि PYQ से होंगे, ग्रामर के रूल मिलने वाले हैं आपको, और पैराजम्बल स्पेशल ट्रिक मिलने वाली है। आज बहुत कुछ है, पूरी वीडियो देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है। देख लेते हैं आज क्या है हमारे पास। एडिटोरियल क्या है, सेकंड मून शॉट। देखो सेकंड मतलब दूसरा होता है, मून शॉट मतलब मून का मतलब चंद्रमा होता है, शॉट का मतलब किसी चीज़ को फेंकना या फिर प्रेषित करना, यानी कि भेजना। ठीक है, कि चंद्रमा के पर हम सैटेलाइट भेज रहे हैं दोबारा से। क्लियर। देखिए क्या है, चंद्रयान 3 स्पीक्स मतलब बोलता है टू मून्स राइजिंग, मून का बढ़ता हुआ इम्पोर्टेंस इन साइंटिफिक भी हो सकता है, पॉलिटिकल भी हो सकता है, मैल्यूज, मैल्यूज का मतलब परिवेश। ठीक है, यानी कि पॉलिटिकल परिवेश और राजनीतिक साइंटिफिक परिवेश, साइंटिफिक मतलब वैज्ञानिक। ठीक है, उसमें क्या है, मून की जो इम्पोर्टेंस है वो बढ़ती जा रही है। क्लियर है, तो उसी परिवेश के बारे में हम बात करेंगे। इम्पोर्टेंस बढ़ती जा रही है, और यहाँ पे हम जो लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है, सैटेलाइट चंद्रयान 3, तो वो कब पहुँचेगा, कैसे पहुँचेगा, और इसमें पहले में और अब में क्या बदलाव किए गए हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये एक्सप्लेन करूँगा कि चंद्रयान 2 जब भेजा गया था तो वहाँ से क्वेश्चन रिपीट हुए थे। कुछ क्वेश्चन मतलब रिपीट नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप किए गए थे, पूछे गए थे। तो जाहिर सी बात है इसमें से पूछे जाएंगे, तो कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं उसके बारे में भी जिक्र करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, वोकैब कवर कर लेते हैं आज की। ठीक है, और क्वेश्चन ऑफ द डे, जिससे कि आप हर चीज़ समझ पाएँ। लेट्स स्टार्ट। देखिए, अगर मैं बात करूँ, मैल्यूज का मतलब होता है परिवेश, स्थिति, सराउंडिंग्स। ठीक है, रेप्लिका बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत बार पूछा गया है। नकल, प्रतिरूप यानी कॉपी डैट इज़ नॉट ओरिजिनल, एक कॉपी जो कि ओरिजिनल ना हो। समथिंग डैट हैज़ बीन कॉपीड, किसी से कॉपी किया गया हो, ठीक है, उसे हम रेप्लिका कहेंगे। डिसेंट का मतलब वंशज भी होता है, और उतराई मतलब किसी भी चीज़ को उतारना। द एक्ट ऑफ चेंजिंग योर लोकेशन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, यानी कि नीचे की ओर जब हम किसी चीज़ को उतारते हैं तो उसको हम डिसेंट भी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन ये वंशज के रूप में भी यूज होता है, ध्यान रखना। इसके साथ ऑफ प्रीपोजिशन आती है। क्लियर है, अगर वंशज के रूप में आए तो। डिस्पर्सन का मतलब प्रसार, फैलाने का कार्य। ठीक है, और द एक्ट ऑफ डिस्पर्सिंग एंड डिफ्यूजिंग समथिंग, किसी भी चीज़ को फैला देना। ठीक है, फिजिक्स में पढ़ा हुआ, डिफ्यूजिंग केमिस्ट्री में भी पढ़ा हुआ आपने। कल्मिनेट का मतलब समाप्त करना होता है, पराकाष्ठा पर पहुंचना। रीच द हाई एल्टीट्यूड मतलब सबसे ऊंचाई पर पहुंचना। क्लियर है। प्ले आउट, ये जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड हैं ये सब ठीक है इंपॉर्टेंट ही हैं, क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा वर्ड नहीं लिए। अप्रचलित होना मतलब जारी होना, यानी कि जो फेमस ना होना, दोनों ही प्ले आउट बोलते हैं। बिकम स्पेंट और एग्जॉस्टेड मतलब खत्म हो जाना, थक जाना। ठीक है, प्ले टू फिनिश यानी तब तक करना काम जब तक कि फिनिश ना हो जाए। अर्टेमिस अकॉर्ड्स का क्या मीनिंग होता है, ऑल एक्टिविटी डेट विल बी कंडक्टेड फॉर पीसफुल पर्पज, यानी कि कोई भी एक्टिविटी हम करें तो वो पीसफुल पर्पज़ के लिए होती है, तब अर्टेमिस अकॉर्ड्स कहते हैं उसको। फीट का मतलब वीरता का काम, यानी कि नोटेबल अचीवमेंट, एक कोई ऐसा काम कर दिया जिसको हम लोग ध्यान रखें। ठीक है, उसे हम फीट बोलते हैं। और एफर्ट भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, क्लियर है। तो ये थी आज की बुक ऐप, इसकी PDF आप ज़रूर ले लेना, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने नीचे दे रखा है। साथ ही साथ वीडियो अगर आपको लगती है आपके लिए हेल्पफुल है और अच्छी भी लग रही है, अगर यहाँ तक आए हो तो अच्छी बात है, यहाँ तक आए तो अच्छी होगी वीडियो। ठीक है, लग रही होगी तो लाइक कर सकते हो। अगर मैं क्वेश्चन ऑफ द डे पर चलूँ तो क्या कहते हैं, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। ये ईडियम दे रखा है एक्लीज हील, इसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या है वो आपको बताना है। एक्लीज हील बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब है कमज़ोर पक्ष। मैं पक्ष लिख रहा हूँ, कमज़ोर लिख देता हूँ पहले, कमज़ोर पक्ष। ठीक है, यानी कि एक हिस्सा जो कि कमज़ोर है। इरेलीवेंट थिंग यानी असंगत, जो रिलेवेंट ना हो, संगत ना हो। ठीक है, वल्नरेबल पॉइंट मतलब जो कमज़ोर पक्ष हो, तो जाहिर सी बात है इसका आंसर तो यही होगा, लेकिन इससे भी कोई अगर अप्रोप्रिएट बनता है तो हम वो टिक करेंगे। फास्ट रनर जो तेज़ दौड़ने वाला हो, तो ये तो है नहीं।
ठीक है। कॉस्टली आइटम ये भी नहीं है, तो ओबियसली आपका जो आंसर होने वाला है बर्नेबल पॉइंट होने वाला है। क्लियर है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है आपका सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम फॉर द अंडरलाइन वर्ड, जो कि अंडरलाइन है इसका सिनोनिम बताना है आपको। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या है सिनोनिम, किस चीज़ का इसका बताना है। बुलिंग का मतलब परेशान करना होता है। इज आर रेदर अनअक्नॉलेज्ड सोशल इविल, ये कहना क्या चाह रहा है? देखिए मैं इसे पहले रब कर देता हूँ। देखिए कि जो मैं पहले से फिर से पढ़ता हूँ कि परेशान करना, ठीक है, इज अ रेदर अननॉलेज या फिर अननॉलेज ही बोलेंगे, तो सोशल ईविल है, यानी कि सामाजिक बुराई है परेशान करना, जो कि अस्वीकृत है। ठीक है, लोग इस पर ध्यान नहीं देते। ठीक है, अननॉलेज है मतलब इसको ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, ज़्यादा इस पर लोग डिस्कस नहीं करते। ठीक है, ध्यान नहीं देते, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ध्यान नहीं देते। ठीक है, यानी कि नोट नहीं करते इसे, मैं ये तो बोलना चाह रहा हूँ, है ना। परेशान करना, मान लीजिए घर में हिंसा हो रही है, परेशान किया जा रहा है या बाहर वालों को परेशान किया जा रहा है, तो लोग इस पर ध्यान नहीं देते। ठीक है, ये सोशल ईविल है वैसे तो ये, लेकिन फिर भी लोग इस पर ध्यान नहीं देते। तो देख लेते हैं क्या क्या हो सकते हैं इसके सिनोनिम। तो अनआइडेंटिफाइड, जिसे हम पहचाने नहीं। ठीक है, नोटेबल मतलब इस पर ध्यान दिया जाए, तो ओबियसली ठीक है, एक तो ये हो गया, लेकिन यहाँ पे अन लगा हुआ है, नोटेबल हो गया। ये हो गया इनफेमस, यानी कि जो फेमस ना हो। ठीक है, एक ये हो गया। और फोर्थ है नेम्ड, जिसका नाम ही हो, तो ये तो पता ही चल रहा है, ये तो है ही नहीं। अब बात आती है इसमें कौन सा ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, बल्कि सेम लग रहा है कि अननॉलेज का सेम हो। तो देखिए जिस पे अगर बात किए ध्यान ना देने वाली, तो अनआइडेंटिफाइड, जिसे पहचाना ना जाए। ठीक है, अनआइडेंटिफाइड ही क्या हो जाएगा, इसका परफेक्टली आंसर हो जाएगा अननॉलेज का। ठीक है, नोटेबल मतलब ध्यान देना, इसका मतलब समाज में लोग ध्यान देते हैं, ऐसा है कुछ, ऐसा नहीं है, ये अननॉलेज बोल रहा है। अननॉलेज का मतलब ध्यान ना दिया जाए, जिसे पहचाना ना जाए। तो फर्स्ट ऑप्शन इज योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आइडेंटिफाई द ऑप्शन दैट अरेंज द गिवन पार्ट इन द करेक्ट ऑर्डर टू फॉर्म अ मीनिंगफुल पैराग्राफ। हमें एक जम्बल दे रखा है, ठीक है, जम्बल मतलब सेंटेंस है, जम्बल्ड है, वो आगे पीछे है, उन्हें अरेंज करना है ताकि एक मीनिंगफुल ऑर्डर में बन जाए, सीक्वेंस में, ताकि मीनिंग भी निकल आए। देखो जब भी मैं पहले अगर आपके सामने इस तरह की कोई आ जाए, तो दो एक लाइन पढ़िए आप, उसके बाद आपको पता चल जाएगा ये क्या कहना चाह रहा है, उसी हिसाब से अरेंज करते हैं। पहला पढ़ते हैं, सेंटेंस क्या है, इन स्पीड, इन कंफर्ट, स्पीड में, कंफर्ट में, आरामदायक, इन ब्यूटी में, सुंदरता में, इन इक्विपमेंट, शी वॉज मास्टरपीस, वो क्या है, मास्टरपीस है। देखो यहाँ पे प्रोनाउन आ रहा है, तो जाहिर सी बात है इसका कोई नाम जरूर होगा, तो इससे पहले तो नाम आने वाला है। अब देख लें नाम कहाँ पे है, इट वॉज द एनबी एंड एडमिरेशन। एनबी का मतलब किसी से, ठीक है, एनबी का मतलब जेलिसी करना किसी के साथ, ठीक है, एडमिरेशन का मतलब प्रशंसा करना, ऑफ मैरीटाइम मतलब समुद्र से, समुद्री जो नेशन है, ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो क्या है, इट वॉज एनबी मतलब लोग क्या कर रहे हैं, जो समुद्री नेशन है वो उसकी क्या कर रहे हैं, एक तरीके से अंदर ही अंदर जल रहे हैं। ठीक है, द टाइटैनिक वॉज द क्वीन अलारी ऑफ हर डे, द प्राइड ऑफ द वाइट स्टार लाइन, कि वाइट स्टार लाइन का क्या प्राइड है, और ये टाइटैनिक की बात हो रही है। ठीक है, तो ओबियसली ये टाइटैनिक जो बोला गया है इस वाले सी के लिए बोला गया है, यानी इससे पहले तो क्या आने वाला सी, और इसमें भी टाइटैनिक नहीं है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जो भी आपका स्टार्ट होने वाला है पैराग्राफ, वो सी लेट, उसमें सी जो सेंटेंस है वो सबसे पहले आएगा, तो इसमें है और इसमें, तो ये दोनों तो आपके कट। अब मेरे पास 50-50% का चांस है, तो एक बार और पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो सॉरी, तो सी तो सबसे पहले आना है, तो यहाँ भी सी है। दूसरा देख लेते हैं, इट वॉज द एनवी एडमायरेशन ऑफ द मैरीटाइम नेशन ऑफ द वर्ल्ड इन स्पीड। ठीक है, कि जितने भी नेशन है उसे जेलिसी कर रहे हैं, क्योंकि वो क्या है, मास्टरपीस है, स्पीड में, कंफर्ट में, ब्यूटी में, इक्विपमेंट, सारी चीज़ें उसके पास अवेलेबल है, तभी तो जेलिसी हो रही है। इसका मतलब पहले मुझे रखना पड़ेगा बी, फिर रखना पड़ेगा ए, तो हमारा सीक्वेंस होना सी बी ए,
CBA इसमें नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज योर आंसर। तो इस तरह से क्या करना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा, मतलब थोड़ा सा आपको क्या करना है, उसकी साइंस देखना है। और जब जब आप साइंस देखने की कोशिश करेंगे ना, आपको बहुत आसानी से समझ आएगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट होमोनिम टू फिल द ब्लैंक। ठीक है, भरना है इसमें होमोनिम, मतलब साउंड एक जैसी है, तो इसमें करेक्ट कौन सा होगा वो देख लेते हैं। इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाने लगे हैं। डैश, देखिए डैश नॉलेज इन दिस फील्ड इज रियली प्रोफाउंड, मतलब इसमें जो नॉलेज होना चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, बहुत डीप होना चाहिए। प्रोफाउंड का मतलब डीप से है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देयर आना चाहिए, ये देयर आना चाहिए, ये देयर। ठीक है, ये दे आर, तो ओबियसली ये क्या है, ये नाउन है। और नाउन को क्वालिफाई कौन करता है, पसेसिव एडजेक्टिव या पसेसिव केस बोल सकते हो आप। ठीक है, तो ओबियसली यहाँ पे देयर आना चाहिए। देयर नॉलेज इज इन फील्ड इज रियली प्रोफाउंड, उनकी जो नॉलेज है वो वास्तव में कैसी है, बहुत ही डीप है। ठीक है, मतलब बहुत काफ़ी नॉलेज है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, आपका आंसर आएगा। तो बहुत ही आसान था ये। और ये मैं आपको ये भी बता देता हूँ, मैं ये बताना भूल गया, ये जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं वो CGL Tier 2 26 मार्च 2023 में आए हुए हैं Tier 2 में। ठीक है, अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो ज़रूर लाइक कर दें। आप चलते हैं सीधे सीधे हम एडिटोरियल पर। सेकंड मून शॉट, मतलब दोबारा से भेजा गया है। चंद्रयान 3 स्पीक्स, बोलता है, बताता है कि मून्स राइजिंग इंपॉर्टेंस, कि मून्स की जो इंपॉर्टेंस वो बढ़ रही है इन साइंटिफिक एंड पॉलिटिकल वैल्यू में, उनके वातावरण में। ठीक है, पॉलिटिकल हो, राजनीतिक हो, या फिर आपका वैज्ञानिक तौर पे हो, साइंटिफिक जिसको हम कहते हैं, सब में उनकी वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। अभी मैं इसमें कुछ क्वेश्चन भी आपको बताता चलूँगा, ध्यान रखना। अच्छा, ये क्वेश्चन यहाँ पे है, देखिए ये कहना क्या चाह रहा है कि एट 2:35 PM शाम के समय, यानी 2:30 बजे लगभग, यानी 2:35 पर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ये मतलब इंडिया के अकॉर्डिंग जो टाइम है 2:35 पर, जुलाई 14 यानी कि 14 जुलाई को, द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो प्लान्स, उसका प्लान है टू लॉन्च चंद्रयान 3 मिशन, यानी लॉन्च करने का चंद्रयान 3 टू द मून, मून के लिए, ऑन बोर्ड लॉन्च व्हीकल मार्क 3 फ्रॉम श्रीहरिकोटा। ठीक है, ऑन बोर्ड है, सारी चीज़ें प्लानिंग है, और 14 तारीख को 2:35 पर ये क्या कर दिया जाएगा, लॉन्च कर दिया जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तारीख जरूर ध्यान रखें, कब किया जाएगा, 14 जुलाई। ठीक है, ये ध्यान रखना है आप लोग। और पहले 2019 में किया गया था, और 2023 चले, 4 साल हो गए, 4 साल हो गई तब से, अब किया जाएगा लॉन्च। ठीक है, और पहले क्या था, वो लैंड नहीं कर पाया था। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, तो रोवर था ना, उसमें प्रॉब्लम थी कुछ, तो वो सॉर्ट आउट कर दिया होगा। अब देखते हैं क्या क्या है उसमें चेंज बदलाव किया गया है। चंद्रयान 3 इज द लार्जली रेप्लिका, रेप्लिका मतलब हूबहू वैसा ही दिखाई देना, यानी कॉपी होना, जैसे कि बताया था। चंद्रयान 3 इज द, ठीक है, रेप्लिका है ऑफ इट्स प्रीडिसेसर, प्रीडिसेसर का मतलब पहले का, जो पूर्व में जो गया था चंद्रयान 2, उसका ही एकदम कॉपी है। ठीक है, डेट वॉज लॉन्च इन जुलाई 2019 इन द फॉर्म ऑफ एन ऑर्बिटर एंड लैंडर। ठीक है, उसमें क्या क्या था, ऑर्बिटर था, लैंडर था जिसका नाम विक्रम था। ठीक है, लैंडर का नाम क्या था, विक्रम, इसका नाम बहुत बार आया था। ठीक है, यानी कि लैंडर का नाम क्या था, विक्रम था, बहुत बार पूछा गया था। फिर जो बाद में जो पेपर हुए लास्ट में, तो उसमें पूछा गया था कि रोवर का क्या नाम था, उसका वजन कितना थी, सारी चीज़ें पूछी जा रही थी। ठीक है, पहले का क्या नाम था, प्रज्ञान। ठीक है, अभी क्या नाम है, सारी चीज़ें अभी एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये पहले क्वेश्चन में पूछा गया था। और डेट, किस डेट को लॉन्च हुआ था, तो ये भी पूछा जाएगा पक्का। ठीक है, वैसे भी पेपर आने वाले हैं, तो पक्का ये याद कर लें, ये तो क्वेश्चन पुटअप होना ही है। आगे ये लिखा है वाइल द ऑर्बिटर एंटर्ड, जब एंटर किया गया इनटू ऑर्बिट अराउंड द मून, यानी कि जो ऑर्बिटर है, ठीक है, उसने एंटर किया मून के जब जो उसका जो एरिया है उसमें। ठीक है, ये ऑर्बिट में द सरफेस मिशन फील्ड इन सितंबर, ये सितंबर में, जुलाई में लॉन्च किया गया था, सितंबर में मून पे पहुंचा था उसके एरिया में। ठीक है, मून के, तो वहाँ पे क्या होता है, सितंबर के महीने में ये फेल हो गया। व्हेन द लैंडर क्रैश इंस्टीड ऑफ एग्जीक्यूटिंग स्लो डिसेंट, कि लैंडर जो था वो क्रैश हो गया, यानी कि लैंडर विक्रम था, वो क्रैश हो गया। इंस्टीड ऑफ एग्जीक्यूटिंग मतलब काम करना, स्लोली डिसेंट का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को उतारना,
क्या करना, जैसे मान लीजिए ये मून के सरफेस है तो यहाँ पे उतार रहे हैं, तो धीरे धीरे तो वो जो लैंडर था वो क्या हो गया, ख़राब हो गया, विक्रम जिसका नाम था, ठीक है, इसलिए वो प्रॉपर तरीके से लैंड नहीं कर पाया। ये प्रॉब्लम आई थी पिछली बार। क्लियर, इतना एक पॉइंट क्लियर हो गया। आगे देख लेते हैं, मैं इसे यहाँ ले लेता हूँ, सेंटेंस को हाईलाइट करता हूँ। आगे देखिए, इसरो लेटर मतलब बाद में आइडेंटिफाइड किया उसने अ प्रॉब्लम इन द गाइडेंस सॉफ्टवेयर, बताया उन्होंने, आइडेंटिफाई किया प्रॉब्लम थी कि जो सॉफ्टवेयर था वो गाइड नहीं कर पा रहा था, ठीक है। एन अनएक्सपेक्टेड डिस्पर्शन इन द प्रोपल्सन सिस्टम ड्यूरिंग द सर्टेन फेज इन द डिसेंट, कि जब वो धकेलना, प्रोपल्सन का मतलब होता है धकेलना, आगे बढ़ाने की कोशिश करना, तो उसमें जो, ठीक है, उसमें क्या हो गया, अनएक्सपेक्टेड डिस्पर्सन हो गया था। सर्टेन फेज ऑफ डिसेंट, किस किस परिस्थितियों में, फेज मतलब परिस्थिति हो गई, सिचुएशन हो गई, एक स्थिति है, ठीक है, जब उतारने की हम उस स्थिति में थे आपके लैंडर को, ठीक है, तो क्या हो गया, वहाँ पे प्रॉब्लम फेस हुई, प्रोपल्सन में डिस्पर्शन हो गया, फैलाव हो गया, ठीक है, जो कि अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन सॉफ्टवेयर उस तरह से काम नहीं कर पा रहे थे, इसलिए एक तरीके से ये फेल रहा, ठीक है, इसलिए ये मिशन क्या हो गया था, फेल हो गया था। अब चल रहा है चंद्रयान 3, तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, है कि अब क्वेश्चन कैसे कौन से पूछे जाएंगे। पहले वाला पता चल गया, दूसरा देख लेते हैं, ठीक है। अगर CGL के लिए डायरेक्टली क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, ठीक है, कोई आप UPSC नहीं दे रहे हो जिससे कि पूछा जाए क्यों फेल हुआ, कैसे हुआ, ये नहीं पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। इन चंद्रयान 3 द रॉकेट विल प्लेस द प्लेलोड इन एन एप्लिटिकल ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, एप्लिटिकल मतलब ओवल शेप में, ठीक है, कुछ इस तरह से, ठीक है। ये ध्यान दीजिए कि रॉकेट जो प्लेस किया जाएगा प्लेलोड इन द एप्लिकल अराउंड ऑन द अर्थ, ठीक है, वेयर द प्रोपल्सन मॉड्यूल विल टेक ओवर, फिर उसके बाद क्या होगा, प्रोपल्सन मतलब धकेलने वाला जो मॉड्यूल है उसे टेक ओवर करेगा, एंड पायलट लैंडर टू सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द मून। क्या होगा, जब पृथ्वी से वो छोड़ा जाएगा तो सबसे पहले वो इक्लिप्स ऑर्बिट अराउंड द अर्थ यानी अर्थ के चारों तरफ घूमेगा, उसके बाद फिर वो प्रोपल्सन मॉड्यूल उसे टेक ओवर करेगा, मतलब उसे ले लेगा, फिर वो जब चलेगा वो आगे को धकेला जाएगा पायलट, ठीक है, पायलट लैंडर टू अ सर्कुलर, फिर गोल गोल ऑर्बिट में घूमेगा मून की तरफ, ठीक है। ध्यान देना, ये चीज़ें क्लियर हो गई। इस तरह से फिर क्या किया जाएगा, वो ऊपर की ओर मून की तरफ भेज दिया जाएगा। अब आगे ले लेते हैं, सेंटेंस आपका ये है, आगे बोला फाइनली द लैंडर विल डिटैच, उसके बाद जो लैंडर होगा वो अलग हो जाएगा, ठीक है, एंड बिगिन द सीरीज ऑफ मैन्यूवर कल्मिनेटिंग इन अ ग्रेजुअल लैंडिंग, उसके बाद वो धीरे धीरे क्या करेगा, लैंड करेगा ऑन अगस्त 23-24 दिस ईयर, यानी अगस्त में ही वो लैंड कर जाएगा ओवर द सरफेस यानी ज़मीन पर, ठीक है, मून की ज़मीन पर अगस्त में जा कर के वो क्या करेगा, आपका लैंड करेगा, ठीक है। ध्यान देना कब करेगा, तारीख जरूरी है मालूम होना, क्योंकि इस तरह से पूछा जा सकता है क्वेश्चन में। टू इम्प्रूव द चांसेस ऑफ सक्सेस, की चांस को इम्प्रूव करेगा, ठीक है, सक्सेस होने के। एट द स्टेज इसरो हैज़ स्ट्रेंथन, जो इसरो है उसने मजबूत कर दिया, स्ट्रेंथन कर दिया द लैंडर से लैग, जो पहले जो विक्रम की लैग थी ना वो थोड़ी कमज़ोर थी, इस बार वो क्या कर दिए, मजबूत कर दिए। लोअर इट्स मिनिमम थ्रस्ट, और जो थ्रस्ट होगा ना वो क्या होगा, कम कर दिया है, ठीक है। एनहेंस द अवेलेबिलिटी ऑफ पावर, और जो उसकी बिजली है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई है वो उसको भी एनहेंस किया हुआ, सुधारा है। अपग्रेड द लैंडिंग सीक्वेंस, और इस तरह से अपग्रेड किया जाएगा लैंडिंग सीक्वेंस को, जिससे कि आसानी से वहाँ पे उतारा जा सके, ठीक है, समझ में आ गया। अब मैं कर देता हूँ सेंटेंस को हाईलाइट नेक्स्ट। अब ये क्या क्या कहना चाह रहा है ये देख लीजिए आप। दिस बिल इंडिया सेकेंड अटैम्प्ट, ये इंडिया का सेकेंड अटैम्प्ट है टू सॉफ्ट लैंड अ लैंडर रोवर ऑन लूनर सरफेस, कि लैंडर को वहाँ उतारना, ठीक है, एंड रोवर ऑन द लूनर मतलब चंद्रमा की सरफेस पे उतारना, ये सेकेंड अटैम्प्ट है। एंड डेमोन्स्ट्रेट एंड टू एंड कैपेबिलिटी, मतलब वहाँ पर चंद्रमा पर और यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेट किया जाएगा, जैसे जैसे निर्देश देंगे वैसे वैसे वो क्या क्या काम करेगा। इन द रिलेवेंट टेक्नोलॉजी, और इसमें क्या है, जो संगत जो न्यू टेक्नोलॉजी बढ़िया वाली टेक्नोलॉजी जो होगी वो उसमें अभी काम कर रही है, ठीक है, यह करेगी जब इसमें ये ऊपर भेजा जाएगा, ठीक है, सैटेलाइट को, चंद्रयान 3 को।
अब यहाँ से देखिए क्या कहना चाहता है, सॉफ्ट लैंडिंग कि जो धीरे धीरे से उतारा जाएगा, ठीक है, चंद्रयान-3 ऑन द मून इज़ कॉम्प्लिकेटेड, कैसा है वो, कठिन है, कठिन एक्सरसाइज है, एंड पॉसिबिलिटी ऑफ फेलियर एग्जिस्ट, और वहाँ पे संभावनाएं हैं फेलियर होने की, ठीक है, एग्जिस्ट करती हैं संभावनाएं, इवन इफ मे बी लोअर, लेकिन संभावनाएं अगर कम है, येट देयर इज ए गुड रीजन, और ये अच्छा रीजन है टू फोकस ऑन कंसिक्वेंसेज, कि उसके कंसिक्वेंसेज, उसके रिजल्ट का फोकस किया जाए ऑफ अ कंप्लीट सक्सेस, कि हम एंड तक देखेंगे, ठीक है, कि यहाँ पर सक्सेस हो रहा है नहीं हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे अब की बार जो लैंड करने का बहुत सॉफ्ट तरीके से किया जाएगा, ठीक है, और चीज़ें इंप्रूव भी की हुई हैं, तो पूरी संभावनाएं हैं कि वहाँ इस बार हमें पूरी सफलता मिल जाए, ठीक है। द मिशन विल प्ले आउट विद इंडिया डिसीजन टू ज्वाइन द अर्टेमिस अकॉर्ड इन द बैकड्रॉप। ये देखिए कि मिशन जो है विल प्ले आउट मतलब किसी काम को एग्जीक्यूट करना बिल्कुल एंड तक, ठीक है, विद इंडियाज डिसीजन, जो इंडिया का डिसीजन टू ज्वाइन द अर्टेमिस अकॉर्ड इन द बैकड्रॉप, कि वो जो भी मिशन किया जा रहा है वो क्या होगा, पर्पजफुली लोगों को हेल्प करेगा, ठीक है, यानी कि शांति और पीस के लिए ये काम किया जा रहा है, ठीक है, और लोगों की हेल्प हो सके, लोगों की लाइफ स्टाइल क्या सुधारा जा सके, ठीक, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो जाएगी इससे, अगर जब हमारा ये सैटेलाइट वहाँ पे लैंड कर जाएगा और एग्जीक्यूट करने लगे, काम करने लगे तब। देखिए इसे फिर से समझने की कोशिश कीजिए। पहली बात तो मैंने बताया अर्टेमिस अकॉर्ड का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को, ऐसी एक्टिविटी को करना जो कि पीसफुल पर्पज़ हो उसका, ठीक है। दूसरा, एक ग्रुप भी है, यानी कि नॉन बाइंडिंग बायलैटरल एग्रीमेंट बेस्ड ऑन पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज़, कि एक एग्रीमेंट है कई देशों के साथ, या ग्रुप है जो पार्टिसिपेट करते हैं, उनकी जो समस्याएं हैं उनको समझा जाता है, उसी के अकॉर्डिंग काम किया जाता है, ठीक है। तो वही, लेकिन वो पीसफुल समस्या को पीसफुली सॉर्ट आउट किया जाता है, लोगों की सिंपली हेल्प की जाती है, ऐसे आप ध्यान रखें। इन दिस ग्रुप इफ़ द मिशन सक्सीड, अगर मिशन सक्सेस होता है, कंट्री विल बी जस्ट द सेकेंड टू हैव सॉफ्ट लैंडेड रोवर ऑन द मून, ठीक है, कंट्री विल बी सेकेंड हैव, मतलब सेकेंड तौर पे होगी, इससे पहले किसने कर दिया अभी मालूम पड़ जाएगा, मुझे भी नहीं मालूम, ठीक है, लेकिन इंडिया का जो है सेकंड नंबर आ जाएगा। द इम्पोर्टेंस ऑफ द फीट कैन नॉट बी ओवर स्टेट, लेकिन जो इम्पोर्टेंस है, महत्व है इस वीरता का, इस जो हम साहसफुल काम कर रहे हैं उसको कैन नॉट बी ओवर स्टेट, उसे हम ओवर स्टेट नहीं कर सकते, ठीक है, यानी बड़ा चढ़ा करके नहीं कह सकते, बार बार कहेंगे तो बड़ा चढ़ा कर एग्जैजरेट हो जाएगा, वो ठीक नहीं है। आ स्लीव ऑफ, मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ तो और भी बेटर रहेगा, ये लीजिए, इन्होंने बोला आ स्लीव ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट मून लैंडिंग मिशन इज इन वर्क्स वर्ल्ड वाइड एज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ परमानेंट बेसिस द नेचुरल सैटेलाइट हैज़ इमर्ज एज अ मेजर जियोपॉलिटिकल गोल। देखिए ये कहना क्या चाह रहे हैं कि स्लीव ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट मून लैंडिंग मिशंस, कि पब्लिक यानी गवर्नमेंट वाले, प्राइवेट मून लैंडिंग मिशन बहुत सारे काम कर रहे हैं, वर्क्स वर्ल्ड वाइड, यानी कि दुनिया में काम कर रहे हैं, सब लोग चाहते हैं कि हम चंद्रमा पे अपना सैटेलाइट पहुंचाएं। एज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द परमानेंट बेस, अगर ये एस्टेब्लिश कर होता है तो ये हमारा परमानेंट बेस होगा ऑन द नेचुरल सैटेलाइट, क्योंकि जो मून है वो नेचुरल सैटेलाइट है, ठीक है, तो हमारा एक परमानेंट बेस बन जाएगा वहाँ पर। हैज़ इमर्ज ए मेजर जियोपॉलिटिकल गोल, जो कि इमर्ज हुआ है, सामने आया निकल करके, मेजर मतलब बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल गोल, हर किसी कंट्री का एक अपना गोल है, ठीक है, और वो चाहता है कि वहाँ पे भी हमारा बेस बने चंद्रमा पर, ठीक है, मून पर जो नेचुरल क्या है सैटेलाइट है। क्लियर है? इससे क्या होगा, अगर ऐसा होता है तो बहुत सारे फ़ायदे होने वाले हैं, हमारी जो कनेक्टिविटी है ना बहुत अच्छी हो जाएगी, जैसे अमेरिका में है वैसी हो जाएगी। Accords define the US-led axis while China and Russia are working on International Lunar Research Station, ठीक है, US-led एक्सिस का मतलब धुरी है, पॉइंट है, ठीक है, while China and Russia are working on International Lunar Research Station, कि चाइना और रशिया वहाँ पे क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। The success of Chandrayaan-3 will be make it the surface mission closest to the lunar south pole to date, region of the moon that has been found a
जियोलॉजिकली यूनिक एंड होस्ट टू स्पॉट द परमानेंट शैडो। अब ये कहना क्या चाह रहा है, यहाँ तो समझ में आ गया। दूसरा सेंटेंस देखिए आप, देखिए ये तो हो गया। अब ये देखिए रशिया और वहाँ पे और चाइना काम कर रहे हैं। आगे देखिए द सक्सेस ऑफ चंद्रयान 3, चंद्रयान 3 अगर सक्सेस होता है विल मेक द इट्स सरफेस मिशन क्लोजेस्ट टू द लूनर साउथ पोल टू डेट। अगर देखा जाए तो इससे क्या होगा, ये सबसे क्लोजेस्ट यानी सबसे करीब का लूनर का एरिया हो जाएगा, ठीक है, या पॉइंट हो जाएगा इस तारीख तक। द रीजन ऑफ द मून, जो क्षेत्र है मून का, डेट हैज़ बीन फाउंड, पाया गया है, बी जियोलॉजिकल यूनिक, बहुत ही यूनिक है, होस्ट टू द स्पोर्ट्स परमानेंट शैडो, जो कि फिर होस्ट किया जाएगा परमानेंट शैडो, यानी कि मून की कनेक्टिविटी वहाँ से बहुत ही नज़दीक होगी, बहुत ही अच्छी होगी, ठीक है, साउथ पोल से। आगे देखें, मैं इसे हटा देता हूँ, आपका सेंटेंस यहाँ पे आ गया। देखो ये क्या कहना चाह रहा है, द स्टडी दीज, ठीक है, टू स्टडी दीज एंड अदर फीचर द मिशन हैज़ 6 साइंटिफिक पेलोड्स, ठीक है, स्टडी ने ये बताया और इसकी जो अदर फीचर हैं कि मिशन हैज़ 6 साइंटिफिक पेलोड्स, उसमें 6 साइंटिफिक पेलोड्स हैं, ठीक है, ठीक है, 6 साइंटिफिक यानी इंस्ट्रूमेंट वगैरह बोल सकते हैं जिसमें जो चीज़ ली जाए गई है, ठीक है, सैटेलाइट में। आ 7th इंस्ट्रूमेंट, एक साथ में क्या है इंस्ट्रूमेंट है, ऑन द प्रोपल्सन मॉड्यूल, जो कि प्रोपल्सन का मॉड्यूल है, विल प्रोफाइल द साइन ऑफ द लाइफ ऑन द अर्थ टू हेल्प साइंटिफिक लुक फॉर सिमिलर साइन ऑन प्लैनेट बियॉन्ड द सोलर सिस्टम, कि हमारे जो सोलर सिस्टम इसके बियॉन्ड, इसके बाहर भी कोई साइन है, ठीक है, वहाँ जब पहुँचेंगे तो एग्जैक्टली हम ये भी पता लगा सकते हैं कि वहाँ पे जीवन का कुछ अस्तित्व है, रह सकते हैं नहीं रह सकते हैं, क्या केवल पृथ्वी पर ही है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ों की क्या हो जाएंगी, रिसर्च वहाँ पे आसानी से हो पाएगी जब हम पहुँचेंगे तो। आगे देखिए, इसलिए ये सब चीज़ क्या होती है यार, ये इंपॉर्टेंट होती है यार, टेकन टुगेदर, मतलब सबको साथ साथ लेना या साथ साथ करना। चंद्रयान 3 ऑफर अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया, ठीक है, चंद्रयान 3 अपॉर्चुनिटी है, दे रहा है इंडिया के लिए टू लीड द वर्ल्ड रेस्पॉन्स टू द मून्स ग्रोइंग इंपॉर्टेंस इन द साइंटिफिक एंड जियोपॉलिटिकल वैल्यू, कि सबको अपॉर्चुनिटी भी देगा काम करने की, इंडिया के लिए भी है। द वर्ल्ड रेस्पॉन्स, दुनिया का जो रेस्पॉन्स है, ठीक है, उसको दे पाएगा आसानी से। टू द मून ग्रोइंग इंपॉर्टेंस, जैसे कि मून की इम्पोर्टेंस है आज के समय पे, फिर चाहे वो वैज्ञानिक तौर पे हो, ठीक है, या राजनीतिक तौर पे हो, बढ़ती जा रही है, ठीक है, तो उसकी भी वो इंडिया क्या दे पाएगा, जवाब दे पाएगा। कहने का मतलब है इन बहुत सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, इम्प्रूव हो जाएंगी अगर ये चंद्रयान वहाँ पहुँचता है। तो इसकी पहले तो डेट याद ज़रूर रखना है आप, अगर डेट भूल गए तो समझ लेना आप क्वेश्चन एक मिस कर रहे हो 3 नंबर का, ठीक है, तो डेट ज़रूर याद रखना, ठीक है, और पहले की भी याद रख लेना, रोवर था, ठीक है, प्रज्ञान था, तो ये सारी चीज़ें याद रखोगे तो आपके लिए फ़ायदा होने वाला है। तो कैसे लगा आज का एडिटोरियल ज़रूर बताएं, ठीक है, हेल्पफुल रहा नहीं रहा, और इसकी PDF ज़रूर ले लेना आप, क्योंकि PDF ले लोगे तो आप सारी चीज़ें याद कर पाओगे, आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।